मैं कहा भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। स्कैम्स होपफुल नहीं है। रिप्लेसमेंट की अप्रूवल है। हम इतनी गंदी टीम नहीं थे। लंगड़ा हो गया फखर, एक ही फखर था जिसके कंधे पे टीम चल रही थी, वो आएगा वो कर लेगा। वो नहीं है, वो होता तो यूं कर लेते। आपका सफर खत्म हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का। टाटा बाय बाय फिनिश। कि हम हर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक हाथ में तस्बीह और एक हाथ में कैलकुलेटर रखते हैं। बेंच आपका है नहीं। People laughed over Bumrah injury. Pakistan suffered big time by having Saim injured now. कि इंडिया को हम किसी तरह हरा दें तो सारे गुनाह हमारे धुल जाएंगे। टीम बाहर हो गई। ये तो आपने दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया नहीं थी, इंडिया नहीं थी, वरना आपको तो 500 स्कोर लगना था इस पीरियड। भी दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे कराची में बारिश हो जाए। बाबर आजम से कोई बहुत ज्यादा होप तो किसी को है नहीं, ना उनका नंबर है और ना वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, और हमने तो बड़े जहाज भी ऊपर से उड़ाए हैं सुना। क्योंकि आप अब सेमीफाइनल खेल ही नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया है और अब वो दुबई के लिए निकल गए हैं। भारत के साथ जो 23 फेब को उनका मैच है उसके लिए, पर उसमें एक रिप्लेसमेंट हुई है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आपको पता होगा न्यूजीलैंड मैच के दौरान फखर जमान फील्डिंग करते हुए इंजर हो गए थे और बाद में वो इंजरी में बैटिंग कर रहे थे और उन्हें देख के लग रहा था कि उनका खेलने का कोई मूड नहीं है, उन्हें जबरदस्ती भेजा गया है। और अब पता चला कि फखर जमान जो पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे बैटर है, वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह एक रिप्लेसमेंट आया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है कि पहले साइम अयूब जो पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे बैटर थे वो इंजरी की वजह से आउट थे, और अब फखर जमान भी जो पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे बैटर वो भी आउट हो गए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो इसलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। तो मुझे अरशद वारसी का लतीफ़ा याद आ गया, मुन्ना भाई MBBS में, कि भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। शुरू हो पहले दिन ही हमारी फखर जमान कल वो बैटिंग कर दिया है, दर्द में उन्होंने बैटिंग की, फिर उसके बाद वहाँ इनके स्कैन्स हुए। स्कैन्स की आज सुबह रिपोर्ट आ गई है। स्कैम्स होपफुल नहीं है और आप समझ सकते हैं कि फखर जमान इज नॉट बट टेक्निकली आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ब्रेकिंग न्यूज देनी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इमाम उल हक की जो रिप्लेसमेंट की अप्रूवल है वो ICC टेक्निकल कमेटी ने दे दी है और इमाम उल हक ने रिप्लेस कर लिया है फखर जमान को पाकिस्तान के ICC चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए। हम इतनी गंदी टीम नहीं थे, हम इतने गंदे प्लेयर्स नहीं थे। आपका मुकाबले नहीं, एक स्पिनर, एक स्पेशलिस्ट ओपनर, वो भी आज गिर गया, लंगड़ा हो गया फखर। एक ही फखर था जिसके कंधे पे टीम चल रही थी, वो आएगा वो कर लेगा। वो नहीं है, वो होता तो यूं कर लेते। अबे ऐसी की तैसी तुम्हारी, मतलब ये कौन सा तरीका है यार? आपने 25 करोड़ का फैसला कर दिया आपने कि यही है भाई, इन्हीं में से खिलाओ। अबे किसको खिलाए किसको बिठाए? आपका सफर खत्म हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का। टाटा बाय बाय फिनिश। पहली बार देखेंगे कोई होस्ट नेशन सेमीफाइनल में भी ना पहुंचे। पाकिस्तान जिस तरह डिस्टर्ब्ड होकर आ रही है, ये फखर जमान की इंजरी लेकर आ रही है, लगता यही है कि अब बहुत मुश्किलात होने वाली हैं पाकिस्तान के लिए। कि हम हर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक हाथ में तस्बीह और एक हाथ में कैलकुलेटर रखते हैं। बेंच आपका है नहीं, तो भी आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी का जो सफर शुरू होने से पहले खत्म होता नजर आ रहा है? क्योंकि कल हम ये बात कर रहे थे कि मैच जो है ये सेमीफाइनल बन गया है। अब इंडिया से मैच है जिसको रिजवान कह रहे हैं कि जी नॉर्मल मैच के तौर पर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम को तो पहले ही मैच में, पाकिस्तान की आवाम को तो इन्होंने पहले ही मैच में एबनॉर्मल कर दिया है। People laughed over Bumrah injury. Pakistan suffered big time by having Saim injured now. Fakhar is gone from the mid of the tournament. Babar has become a laughing stock now. दूर देखो, फखर जमान झुकते हैं, घुटना हल्का सा फंसता है और वो इंजरी से बाहर हो जाता है। आपके दो प्रीमियर बल्लेबाज, दो एग्रेसिव बल्लेबाज, क्लीनेस्ट हिटर ऑफ द बॉल, फखर जमान एंड साइम अयूब पिछले 3 महीनों में सिर्फ फील्डिंग, बेसिक फील्डिंग की वजह से इंजर्ड हुए हैं। कि इंडिया को हम किसी तरह हरा दें तो सारे गुनाह हमारे धुल जाएंगे। गुनाह नहीं धुलने वाले भाई। आप मार देंगे, हमने 50 दफा मारा यार उन्हें, आपने मार दिया एक दफा तो कौन सी तीर मार दिया आपने। ये जो आप कर रहे हैं ना, और जो मैं इनसाइड देख रहा हूं सब, ये वो ठीक है, वो उसकी टांग खराब हो गई थी अपनी जगह, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया ना, ये बरसाती हैं, ये चले जाएंगे। और जिसके पास 29 साल के बाद इवेंट हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, वो टीम पहले
टीम बाहर हो गई। ये तो आपने दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया नहीं थी, इंडिया नहीं थी, वरना आपको तो 500 स्कोर लगना था इस विकेट पे। के साथ ना मुझे अभी इंडिया लग के रहा है साथ- वन साइड मुकाबला होने वाला। इंडिया के साथ मैं कहता हूँ बस बारिश ही हो जाए तो कोई बच जाएगा, अदरवाइज कोई सर, चांस हम भी नहीं तो हमारा। आज भी दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे कराची में बारिश हो जाए, हम ये कहें कि रेन सेफ पाकिस्तान। बस हम हर वक्त यही कुदरत के निज़ाम पे तो नहीं बैठे रहेंगे ना। हमने जो इतने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इनको पे कर रहे हैं, हम पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, ये हमारे 70 लाख रुपए, क्या ये इसके लायक है? जो तो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त सामने है कि मतलब पाकिस्तान किस तरह से डिफेंड कर पाएगा, किस तरह से स्कोर को रोक पाएगा, उसके बाद चेस कैसे करेगा, क्योंकि फ़खर जमान सडनली गॉट इंजर्ड, उनको बैक कोई पता नहीं क्या हुआ है, मतलब उसको कहा इंजरी जा रहा है, जो हमारे पास जो डिटेल आई है रिसोर्सेज के थ्रू उसमें इंजरी का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स उनको कोई प्रॉब्लम फील हुई है वाइल ड्यूरिंग द फील्डिंग, उनको ये प्रॉब्लम हुई है। आपकी उम्मीद है किससे, मतलब इफ़ इस बाबर की बात अगर आप करें, बाबर आजम से कोई बहुत ज़्यादा होप तो किसी को है नहीं, ना उनका नंबर है और ना वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, और हमने तो बड़े जहाज भी ऊपर से उड़ाए हैं, सुना उस पर भी जरा बोलिएगा। इतना खर्चा कर दिया है और क्रिकेट टीम जो है वो ठुस ठुस हो गई है। क्योंकि आप अब सेमीफाइनल खेल ही नहीं सकते हैं। पहला मैच आप हार गए न्यूजीलैंड से, और अगला आपने बड़े ही आराम से प्यार से इंडिया ने आपको हरा देना है। जितनी की इंडिया की टीम मजबूत है, आप इंडिया से जीत ही नहीं सकते अगला मैच, जो कि 23 फरवरी को है। पिछली सीरीज में भी जितनी आप देख लें, बॉलर्स बुरी तरह नाकाम हुए हैं। उसके बाद आज बल्लेबाज भी नाकाम हो गए। पहली वजह कि आपका फर्ज मान इंजर्ड है, तो आपने सऊद शकील को ओपनिंग करने के लिए भेजा, तो सऊद शकील ने एक सुस्त ओपनिंग की, 19 बॉलों में सिर्फ 6 रन बनाए और आउट। फिर मोहम्मद रिजवान ने भी कहा टाटा बाय बाय, मैं भी यार मैं खेलना नहीं चाह रहा हूं, तो 3 स्कोर बना के वो भी घर चले गए। फर्ज मान वैसे इंजर्ड थे, उन्हें 24 स्कोर किया, घर चले गए। फिर बाबर आजम ने इतना स्लो खेला है, ओ भाई आप क्या कर रहे हो, 25 ओवरों में आपने सिर्फ 100 स्कोर है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? बल्कि 25 ओवरों में 30 ओवरों में आपने सिर्फ 100 स्कोर किया है, और आप फिर कहते हैं हमने मैच भी जीतने। मैच आप कहां से जीतेंगे जब बाबर आजम ने चीमा साहब 15 ओवर खेलने हैं और सिर्फ 64 रन किए। ये है हमारे मेन बैट्समैन क्या खेल रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो आपको याद होगा मैंने कल ही कहा था कि फ़खर जमान इंजर है और उनकी बैटिंग देख के लग रहा है कि उनका खेलने का मूड नहीं है और ज़बरदस्ती उन्हें भेजा गया है। और जो कैच भी हुआ था उसके बाद फ़खर जमान वापस जा रहे थे, जैसे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो वापस जाना चाहते हैं। तो उसके बाद तभी लगा था कि उनकी इंजरी बहुत ही सीरियस है और उन्हें पेन किलर दे के ज़बरदस्ती भेजा गया है। तो अब वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए, क्योंकि इस इंजरी के साथ वो दुबई में जाके इंडिया के साथ खेल नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान के जो 2 मेन बैटर थे, साइम अयूब और फ़खर जमान, दोनों आउट हो गए और अब बाबर आजम और रिजवानी पाकिस्तान के मेन बैटर बचे हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग हालत है वो कोई अच्छी नहीं है और हारिस रऊफ वो भी फुल्ली फिट नहीं है और 80% ही फिट है, और वो भी रिजवान के मुताबिक। तो पाकिस्तान की जो अभी टीम की हालत है वो फुल्ली फिट नहीं है और बेंच में कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जो इनके लेवल के हो, उन्हें रिप्लेस कर सके। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर ज़्यादा परेशान है। और आखिर में ये कहूँगा, इस चैंपियन ट्रॉफी में पर आप सिर्फ इंजर्ड प्लेयर की लिस्ट देखें, ये बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे पता नहीं कि इस चैंपियन ट्रॉफी के एंड में कौन कौन से प्लेयर रहेंगे। तो बहुत ही खतरनाक चैंपियन ट्रॉफी हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।